हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट किया था फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। इस ट्यूटोरियल में हम प्री ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमें इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है। इन ऑर्डर के लिए हमारा ट्रावर्सल सीक्वेंस होता है लेफ्ट नोड जो हमारा पेरेंट है एंड देन राइट सब ट्री। फॉर पोस्ट ऑर्डर इट इज LRN। ये हम कर चुके हैं। अब इसके लिए हमें प्री ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब फ्रेंड्स आपको याद है पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट नोड होती है वो हमारी रूट नोड होती है। तो फर्स्ट मेथड जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्री कंस्ट्रक्शन। पहले हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे इन दोनों ऑर्डर से एंड देन प्री ऑर्डर ट्रावर्स करेंगे। सो वन इज रूट, रूट को बना लेंगे। उसके बाद इन ऑर्डर में हम फाइंड आउट करेंगे कि वन हमारा कहाँ है। जिस पोजीशन पर वन है उसके लेफ्ट में हमारा लेफ्ट सब ट्री एंड राइट में हमारा राइट सब ट्री। सो वी कैन से 4 to 5 हमारा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा एंड 6, 3, 7, 8 राइट सब ट्री का। सो ये हमने अपने ट्री में बना लिया है। ये सिर्फ एक रफ ट्री है। इससे हमें पता चल रहा है जो 4 to 5 गिवन है कि 4 to 5 लेफ्ट साइड में आएंगे, बट उनकी ऑर्डरिंग कोई भी हो सकती है। इनमें से कोई भी पेरेंट हो सकता है, कोई भी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे 4 to 5 में कौन पेरेंट बनेगा एंड कौन चाइल्ड बनेगा। इसके लिए हम सिर्फ लेफ्ट सब ट्री को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें है 4 to 5। इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दोनों में मार्क कर लिया। मार्क करने का मतलब है बाकी जितने भी नोड्स हैं हम उनको अब कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं इन ऑर्डर में सिर्फ ये 3 वैल्यूज है हमारे पास, पोस्ट ऑर्डर में भी ये 3 वैल्यूज है। अब पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी पेरेंट होती है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वैल्यू हमारी पेरेंट होती है, प्री ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू पेरेंट होती है। सो हमें पता चल गया 2 मेरा पेरेंट है। 2 को हम बना लेंगे यहाँ पर ट्री के पास। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि उसमें उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पोजिशनिंग कैसे होगी। 2 क्रिएट कर लिया है। अब 2 की पोजीशन हम इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। सेंटर में है, सेंटर में नोड है। अब आप इसमें देखिए, सो इसके लेफ्ट साइड में इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट में राइट चाइल्ड। सो 2 के लेफ्ट में 4 है, डेट मीन्स 4 2 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। 4 को 2 का लेफ्ट चाइल्ड बना दिया एंड 5 2 का राइट चाइल्ड बनेगा। बना लिया। इससे हमने क्या किया है, लेफ्ट सब ट्री को पूरे एक्सपेंड कर लिया है। अब हमें पता है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। नाउ दिस इज माय लेफ्ट सब ट्री। उसको हम इस ट्री में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का क्या मतलब है, इस नोड की जगह जो हमने लेफ्ट सब ट्री के लिए दी हुई थी ये पूरा ट्री अपेंड कर देंगे। सो इतना करने के बाद ये पोर्शन मेरा हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 1 का राइट सब ट्री एक्सप्लोर करना है। डेट मीन्स 6, 3, 7, 8 इनको हम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दोनों में फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा एक सिंगल नोड बनी हुई है ग्रीन कलर में, उसको हमें एक्सपेंड करना है कि इसका ट्री में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अब पोस्ट ऑर्डर में हम चेक करेंगे लास्ट नोड है 3। डेट मीन्स 3 मेरा पेरेंट बनेगा इस पूरी नोड पे। सो 3 हमने पेरेंट बना दिया। नाउ हम 3 की पोजीशनिंग फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर में। उसके लेफ्ट साइड में है लेफ्ट सब ट्री एंड राइट साइड है राइट सब ट्री। उनको हम बना लेंगे ट्री में। 6 लेफ्ट चाइल्ड बन गया है एंड 7, 8 राइट सब ट्री बन गया है। उसको हम अपेंड कर देंगे इस ट्री में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 7, 8 ये एक सिंगल नोड बनी हुई है जिसके अंदर 2 वैल्यूज है, इसको एक्सपेंड करना है। इसको हम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है। जैसे हमने इनको मार्क कर लिया है, डेट मीन्स बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सब हम इग्नोर कर देंगे। हम अज्यूम करेंगे वो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में है ही नहीं। अब पोस्ट ऑर्डर में हम चेक करेंगे, लास्ट में है 7, डेट मीन्स 7 बनेगा हमारा पेरेंट और 8 बनेगा उसका चाइल्ड। अब 8 लेफ्ट चाइल्ड बनेगा राइट चाइल्ड बनेगा, ये हम देखते हैं। इसको इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे 7 को। नाउ 8 इन ऑर्डर में राइट साइड है, डेट मीन्स नोड के राइट में है तो राइट चाइल्ड बनेगा। सो 8 को हम 7 का राइट चाइल्ड बना देंगे। इतने पोर्शन को हम 7, 8 जो हमारी नोड है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे इस नोड की जगह, और ये हमें ट्री मिल जाएगा। पूरा ट्री हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब ट्री कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपको सिर्फ प्री ऑर्डर फाइंड आउट करना है। हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि प्री ऑर्डर कैसे ट्रावर्स करते हैं। शॉर्टकट मेथड भी मैंने बताया था। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्टकट मेथड।
इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हमें दिया हुआ है, प्री ऑर्डर फाइंड आउट करना है। शॉर्टकट मेथड हम जब भी करेंगे सबसे पहले हमें ट्री ट्रैवर्सिंग सीक्वेंस लिखना है कि कौन से ट्रैवर्सल में हमें कौन सा सीक्वेंस यूज़ करना है। ना फ्रेंड्स, पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट नोड होती है हमारी, वो बनती है प्री ऑर्डर में फर्स्ट नोड, क्योंकि वो हमारी रूट नोड होती है। तो सबसे पहले हमें लिख लेंगे 1, उसके बाद 1 को हम इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। इन ऑर्डर में फाइंड आउट कर लिया है। नाउ लेफ्ट साइड उसका लेफ्ट सब ट्री, राइट साइड राइट सब ट्री। प्री ऑर्डर में हमने स्पेसिंग कर दी है। ऑरेंज में हम डालेंगे लेफ्ट सब ट्री की जितनी भी नोड्स है, ग्रीन में डाल रहे हैं राइट सब ट्री की नोड्स। अब लेफ्ट सब ट्री की नोड्स आएंगी 4, 2, 5। इनका ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है, तो हम देखेंगे क्या होगी प्री ऑर्डर में। एंड राइट सब ट्री में आएंगे 6, 3, 7, 8। तो सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को कंसीडर करते हैं। इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में मार्क कर लिया उनको। अब पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट वाली नोड को चेक करना है, डेट इज 2। सो 2 मेरा प्री ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में n मेरा सबसे लास्ट में है, प्री ऑर्डर में n मेरा सबसे पहले है। हम सिर्फ हमेशा n को देखते हैं। सो 2 लिख लेंगे। उसके बाद इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे 2 की पोजीशन मिल गई है। उसके लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट चाइल्ड, राइट साइड होगा राइट चाइल्ड, एल आर। अब प्री ऑर्डर में एल आर सेम ऑर्डर में आते हैं जो इन ऑर्डर में आते हैं। तो सबसे पहले आएगा 4, देन आएगा 5। लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया है। नाउ वी विल मूव टू राइट सब ट्री। मार्क कर ले राइट सब ट्री को। पोस्ट ऑर्डर में अगेन चेक करेंगे, 3 मेरा सबसे एंड में है, सो प्री ऑर्डर में वो सबसे पहले आएगा। फिर 3 की पोजीशनिंग फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लेफ्ट साइड में होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड, एक सिंगल वैल्यू है 6, उसको एज इट इज प्रिंट कर लेंगे हम, क्योंकि नोड के बाद आता है लेफ्ट सब ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 7 एंड 8। अब 7, 8 दो वैल्यूज हैं, तो हमें पोस्ट ऑर्डर में चेक करना पड़ेगा पहले कौन सी वैल्यू आएगी। अब पोस्ट ऑर्डर में 7 मेरा सबसे लास्ट में है, डेट मीन्स 7 मेरा n की वैल्यू है, n मेरा पहले आएगा, सो पहले 7 आएगा एंड देन 8। सो फ्रेंड्स, दिस वाज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यूज करने से पहले मेक श्योर आप ट्री कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हमने कुछ स्टेप्स को स्किप किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टू फाइंड प्री ऑर्डर। सेम जो लास्ट में पोस्ट ऑर्डर में है वो मेरा प्री ऑर्डर में पहले होगा, 1 आ गया है। देन हम 1 की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर में। उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री, राइट साइड में राइट सब ट्री। सो 4 एंड 2 ये पार्ट बनेगा मेरा लेफ्ट सब ट्री का, बाकी जितना भी बच गया है वो राइट सब ट्री। हम स्पेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमने स्पेस प्रोवाइड किया लेफ्ट सब ट्री के लिए, एंड दिस स्पेस इज फॉर राइट सब ट्री। नाउ हम 4 एंड 2 को कंसिडर करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में 2 मेरा सबसे लास्ट में है, सो प्री ऑर्डर में वो सबसे पहले आएगा, एंड देन उसके बाद 4। लेफ्ट सब ट्री हो गया हमारा। नेक्स्ट है राइट सब ट्री। सबसे पहले हम उसको मार्क कर लेंगे, कितना पोर्शन मेरा राइट सब ट्री है। अब पोस्ट ऑर्डर में चेक करेंगे, 3 सबसे एंड में है, सो 3 विल कम फर्स्ट। अब 3 को हम चेक कर लेंगे इन ऑर्डर में कहाँ है, ये मिल गया मेरे को 3। अब इसके लेफ्ट साइड में है इसका लेफ्ट सब ट्री, एंड राइट साइड में है उसका राइट सब ट्री। अब हम देख सकते हैं राइट सब ट्री पे एक सिंगल वैल्यू दी हुई है। जब भी सिंगल वैल्यू होते हैं हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दिस इज योर आर। आर हमारा आ रहा है सबसे एंड में, सो 6 विल कम एट द एंड। नेक्स्ट जो हमारा 3 का लेफ्ट सब ट्री का पोर्शन है, जिसमें है हमारे पास 7, 5 एंड 8, उनको देखते हैं उनकी क्या ऑर्डरिंग होगी। उसके लिए जो मेरा स्पेस बचा हुआ है वो स्पेस है ये 3 एंड 6 के बीच में, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री मेरा नोड एंड राइट के बीच में आएगा। अब पोस्ट ऑर्डर से चेक करेंगे, 5 मेरा सबसे लास्ट में है, सो 5 विल कम फर्स्ट। 5 को हमने इन ऑर्डर में मार्क किया। अब 5 के साइड में है 7 लेफ्ट साइड, राइट साइड है 8, सो लेफ्ट पहले आएगा देन राइट। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी कितना इजी है शॉर्टकट मेथड, आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। मेरे को टाइम सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि मैंने अलग अलग मार्किंग यूज़ की आपको समझाने के पर्पज़ से। जब आप पेन पेपर से करोगे आप बहुत जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट आपके लिए हमने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है। इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड प्री ऑर्डर। टेक योर पेन एंड पेपर, सॉल्व करो और आपका आंसर बिल्कुल मैच होगा अगर आपने सही फॉलो किया है।
दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम एंड ये उसका सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, एंड आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।